ऑडियो माइंड में आपका स्वागत है। जीवन का सच, जन्म और मृत्यु का चक्र। ये कहानी जीवन के सबसे बड़े सत्यों में से एक को छूती है, जन्म और मृत्यु का अविच्छिन्न चक्र। ये दिखाती है कि कैसे हर अंत एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत में एक अंत समाहित है। एक प्राचीन गांव में, जहां जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था, वहां एक बूढ़ा महात्मा रहते थे। उनके पास लोग अपने जीवन की उलझनों के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक युवा किसान, जिसका नाम रमेश था, उनके पास आया। रमेश बहुत दुखी था, क्योंकि उसने हाल ही में अपने पिता को खोया था और उसकी मां भी बीमार रहती थी। वह जीवन की क्षणभंगुरता से भयभीत था। महात्मा, रमेश ने कहा, यह जीवन इतना छोटा क्यों है? हम जन्म लेते हैं, जीते हैं और फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है। मुझे इस सत्य से शांति नहीं मिलती। क्या यही जीवन का सच है? महात्मा मुस्कुराए और उसे अपने साथ एक नदी के किनारे चलने को कहा। वे एक शांत स्थान पर बैठे, जहां नदी धीरे धीरे बह रही थी। देखो रमेश, महात्मा ने कहा, यह नदी कहां से आ रही है? रमेश ने जवाब दिया, ये पहाड़ों से आती है महात्मा। और कहाँ जा रही है? महात्मा ने पूछा। यह समुद्र में मिल जाती है, रमेश ने कहा। महात्मा ने समझाया, ठीक वैसे ही जैसे ये नदी पहाड़ों से जन्म लेती है और समुद्र में विलीन हो जाती है, हमारा जीवन भी एक यात्रा है। हम जन्म लेते हैं, जीवन की धारा में बहते हैं और फिर एक दिन उस विशाल अस्तित्व के सागर में समा जाते हैं। लेकिन महात्मा, रमेश ने कहा, क्या ये अंत नहीं है? महात्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या समुद्र में मिलने के बाद नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं, वो समुद्र का हिस्सा बन जाती है। और क्या समुद्र से भाप बनकर बादल नहीं बनते? और क्या वही बादल पहाड़ों पर बरसकर फिर से नदी को जीवन नहीं देते? रमेश ने ध्यान से सुना। यही जीवन का सच्चा चक्र है रमेश। जन्म मृत्यु का अंत नहीं है, बल्कि एक रूपांतरण है। जैसे बीज मिट्टी में मिलकर पेड़ बन जाता है, जैसे पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, वैसे ही एक रूप का अंत दूसरे रूप के जन्म का मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हारे पिता का शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उनका प्रेम, उनकी सीख और उनकी आत्मा का अंश तुम में और तुम्हारे परिवार में जीवित है। महात्मा ने आगे कहा, मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सब एक बड़े शाश्वत चक्र का हिस्सा हैं। डरने के बजाय हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और जीवन को एक अनमोल उपहार के रूप में देखना चाहिए। रमेश ने महात्मा के शब्दों पर मनन किया। उसे पहली बार लगा कि उसके पिता सचमुच कभी दूर नहीं हुए थे, बल्कि वे उस बड़े अस्तित्व का हिस्सा बन गए थे जिससे वो भी जुड़ा हुआ था। उसके मन से भय का बोझ हल्का हो गया और एक गहरी शांति ने उसकी जगह ले ली।